आपका पेपर नेक्स्ट ईयर कब है? जुलाई में? जून में। अच्छा, सेंटर वही हिमाचल शिमला? अलग अलग बनते हैं सेंटर? अच्छा, जहां आपने नियर बाय भरा होगा। ओके ओके, लगा लिया बेटे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बेटा। फटाफट ये खत्म करें, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। तुमने कल का डाल दिया था ग्रुप में? आज डाल देना, वो सेकेंड टर्म वालों को इजी रहेगा ना। ठीक है, चल लास्ट बोलो बेटा, क्या किया था हमने? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक, जो जाना पहचाना हो। नहीं, जाने में कॉमन वर्ड है, बोलो। जाने पहचाने को क्या कहेंगे? ही इज माई नोन टू मी। नोन को हिंदी में ये मेरी जानकार है, उसको क्या कहेंगे? वन वर्ड। और यूज करते हो आप? रिश्तेदार। दोस्त भी रिश्तेदार हो गए, क्लास फेलोज भी रिश्तेदार हो गए। उसको कहते हैं परिचित। देखा, सबसे इजी वर्ड नहीं कई बार आता, नोट करो। ठीक है, जो जाना पहचाना हो, परिचित। अच्छा चलिए, ये भी आसान है, बताओ। आसपास, चारों ओर का वातावरण। नो, पर्यावरण नहीं। चारों ओर का वातावरण, उसको क्या कहते हैं? अब ये आसपास का जो वातावरण है, इसको पर्यावरण कहोगी तुम, क्या कहेंगे इसको? यस, नो, वायुमंडल। लिखो, चारों और में छोटा ओ डालना। चारों ओर का वातावरण, परिवेश, उसको क्या कहते हैं? परिवेश। चलिए, तो आता होगा, जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, पारदर्शी नहीं, पारदर्शक। हाँ, आगे। परिवेश, पृथ्वी से संबंधित। नो नो, वो तो ज्योग्राफी होता है। पृथ्वी, धरती से संबंधित। पृथ्वी, पृथ्वी शब्द से ही बना है वो। नहीं, मैंने पृथ्वी शब्द बोला ना, पृथ्वी शब्द से ही बना है। लिखो, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, उसको कहते हैं पार्थिव। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। पश्चिमी देशों से संबंधित पाश्चात्य। पाश्चात्य सभ्यता बोलते हैं ना, आजकल के बच्चे पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं। तो पश्चिमी देशों से संबंधित पाश्चात्य, आधा तो आएगा, पाश्चात्य। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 15 दिन में एक बार होने वाला। नहीं बेटा, 15 दिन में होने वाला। वर्ष में होने वाला, मास में होने वाला, तो 15 दिन में होने वाला नहीं। पाक्षिक, उसको क्या कहते हैं? पाक्षिक। 15 दिन में, 15 के स्पेलिंग देखो। 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, ये नोट करो। जो इतिहास से पूर्व का हो, यानी इतिहास से भी पहले का समय, जब डायनासोर्स होते थे। नहीं, पूरा नहीं, भूतपूर्व नहीं। ठीक है, जो इतिहास से पूर्व का हो। इतिहास तो हम सतयुग से लेके अब तक का इतिहास जानते हैं ना, 4 युग, लेकिन 4 युग से भी पहले का। नो नो, प्रागैतिहासिक, नोट करिए ये शब्द, प्रागैतिहासिक। ठीक है,
15 दिन हो गया। जो इतिहास से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक, राइट। अब ये तो आता होगा, पंचों की सभा। अरे ये तो बता दो, पंचों की सब, पंचायत। देखा, कई बार ना इजी शब्द नहीं आता होता है और इजी के बार डाला होता है, उसमें भी दिमाग ना टाइम वेस्ट हो जाता है। लिख लो, पंचों की सभा, पंचायत। अच्छा ये बताइए, हाथ से लिखी गई लिपि, हमारे जो नो, हस्तलिपि नहीं, हाथ से लिखी गई लिपि, जो हमारे वेद पुराण जो हमें ताम्रपत्र पर मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? नहीं, हस्तशिल्प तो हाथ से किया गया काम होता है, उसको क्या कहते हैं बताओ मुझे। लो, पांडुलिपि। मैंने नहीं सुना। किसने बोला था? आपने? मैंने सुना नहीं था, मैंने हस्तलिपि सुना। आपके जोर से बोलना था ना। अब आगे से ध्यान रखना, पांडुलिपि। अब ये तो आपको पता है, ठीक है ना। प्राचीन अनुसंधान एवं अध्ययन से संबंधित ज्ञान। प्राचीन, जहां प्राचीन अध्ययन जो होता है, जैसे मान लो कहीं पे कोई सभ्यता वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं? पुरातत्व। ठीक है, ये कर लोगे। उजड़े लोगों को पुनः बसाना, उजड़े लोगों को पुनः बसाना, उसको कहते हैं पुनर्वास। उजड़े लोगों को पुनः, फिर से बसाना, पुनर्वास। ये दोनों आसान है, सुन लीजिए। जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, पुरुषोत्तम। जो पुरुषों के लिए उचित हो, जो पुरुषों के लिए उचित हो, बस पुरुष प्लस उचित, पुरुषोचित। ठीक है ना, जैसे पुरुषोत्तम बना वैसे ही पुरुषोचित। समझ आ गया? पुरुषोत्तम और जो उचित हो, पुरुषोचित। पुरुषों के लिए उचित, पुरुषोचित, राइट। धार्मिक कृत्य करने वाला, अरे वो तो धर्म पर चलने वाला। धार्मिक कृत्य, कृत्य मीन कार्य। नो, और सोचो, और क्या होता है? जो धार्मिक विधि विधान कराता है, धार्मिक कार्य कराता है, उसको क्या कहते हैं? पुरोहित। पंडित नहीं, लिख लो। धार्मिक कृत्य, कृत्य में क के पैर में री, आधा तय। धार्मिक कृत्य करने वाला पुरोहित। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो, कहते हैं ना हमारी पुश्तैनी। वेरी गुड, पुश्तैनी, इसको कहते हैं पुश्तैनी। जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो, पुश्तैनी। अच्छा, पुष्पों से भरी हुई अंजलि, पुष्पांजलि। अंजलि मैंने क्या होता है? अंजलि, अंजलि होता है हथेली। पुष्पों से भरी हुई हथेली यानी अंजलि। अंजलि के स्पेलिंग होंगे बेटा, अ डॉट ज, ल में छोटी हुई, तो पुष्पांजलि, ल में छोटी। समझ आ गया? अंजलि में ल में छोटी, संस्कृत का वर्ड है ये, पुष्पांजलि। अच्छा ये भी आसान है, बताओ। यज्ञ की समाप्ति पर दी जाने वाली आहुति। यज्ञ किया कभी? डीएवी से कौन पढ़ा है यहाँ पर? हवन होता था स्कूल में, लास्ट में जो 3 मंत्र बोलकर लास्ट की आहुति देते थे, उसको क्या कहते थे? सब खड़े हो जाओ, अंतिम आहुति को। हाँ सोचो। गायत्री मंत्र 3 बार बोला जाता था और 3 बार लास्ट की आहुतियां। अरे वाह, तो पूरे यज्ञ में चलता है, उसको कहते हैं पूर्णाहुति।
लास्ट वाली जो आहुति होती है उसको कहते हैं पूर्णाहुति। समझ आया? हाँ। चरम सीमा, सीमा से भी जो पार हो गया, चरम पर पहुंच गया, अंतिम सीमा, चरम सीमा। किसी भी कार्य की चरम सीमा, अंतिम सीमा। यस? नहीं नहीं नहीं, वो तो लक्ष्य होता है। चरम सीमा लिखो, उसको कहते हैं पराकाष्ठा। ठीक है, चरम सीमा, बस लास्ट स्टेप आप पहुंच गए तो उसको कहते हैं पराकाष्ठा। पहला आधा हिस्सा, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, इस पहले आधे हिस्से को क्या कहेंगे? हाँ, धरती अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमती है ना, है ना? तो पहला आधा हिस्सा, पूर्वार्ध, दो र आएंगे, पूर्वार्ध, एक वो के आ के ऊपर, एक ध के ऊपर। अच्छा चलिए ये बताएं, जो पीने योग्य हो, पीने योग्य पदार्थ, पेय, पेय पदार्थ, पेय के स्पेलिंग प में छोटी ए य, पेय। ठीक है, पेय पदार्थ। श्रृंगार की सामग्री, नो, आभूषण तो गहने होते हैं, श्रृंगार की सामग्री को क्या कहेंगे? नहीं, श्रृंगार रस थोड़ी मैं पढ़ा रही हूं, और तो सबसे लास्ट टॉपिक होगा तुम्हारा श्रृंगार रस। रस जब सारा कुछ हो जाएगा ना लास्ट में, उनको तो करा दिया मैंने सेकेंड ईयर वाला। तुम कल क्यों नहीं आए आर्यन? मैंने रस खत्म करा दिया, मेरे समझ नहीं आएंगे रस। हाँ, किसी के साथ बैठ के ना पढ़ लेना, ठीक है? नहीं, जो समझ आएगा मुझसे पूछ लेना, और शीट ले लेना, मैंने रस की पूरी शीट दी है, फोटोकॉपी हुई है, लोकिती, क्या नाम है, लोकिता है ना, उसके पास है। ठीक है, हाँ जी बोलो। श्रृंगार की सामग्री, श्रृंगार कैसे लिखा? दिख नहीं है, यहाँ लिख श्रृंगार। अरे बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स को नहीं लिखना आता, तुम तो बच्चे हो। श्रृंगार, फर्स्ट डे तो मेरा भी यही हाल हुआ था। सबने ऐसे लिखा है? तुमने ठीक लिखा है? आजा, तुझे पता है ना स्पेलिंग, समझा चुकी हूं मैं। ध्यान नहीं देते, मेरे ख्याल शायद मैंने फर्स्ट डे डिक्टेशन ली थी तब मैंने आपको समझाया था, आया नहीं था? ध्यान नहीं दे रहे, और ये वर्ड आ जाएगा तुम्हें शुद्ध शुद्ध में, काट के दोबारा डॉट ठीक जगह नहीं, श्री के ऊपर श्रृंग। यस, कहाँ ठीक लिखा? र डाला था नीचे, मैंने देखा, ये देखे र डाल, ये देखे र डाला हुआ है, अंगिनी डाला, वो मैंने देखा नहीं, मैंने तो वो देखा जो तुमने पहले लिखा है। समझ आ गई? श्रृंग, देखो बेटा, इसमें क्या है? री है, तो री के साथ र नहीं, र की आवाज र होती है, श्र, श्रुति बोल रही हूं मैं, श्र, श्रुति, श्र उ, ठीक है ना, और त्री, श्रुति, राइट? तो ये श्र है, लेकिन मैंने श्रृंग, श्री, श्र में क्या है? री, ऋषि वाला। तो जब री ऋषि वाला आता है तो र नहीं डलता, वो री की आवाज है, र की नहीं है। र की तो र की तरह ही आवाज आएगी, श्र, श प्लस र श्र, पर श प्लस री श्री, याद रहेगा? श्रृंगार। अच्छा, श्रृंगार की सामग्री को क्या कहते हैं? नहीं याद आया, और सुना हुआ शब्द है आपका प्रसाधन। श्रृंगार की सामग्री प्रसाधन, समझ आया? प्रचार करने वाला प्रचारक,
परदेश में रहने वाला, नो, उसको नो, विदेशी तो विदेशी लोग हो गए ना। जो परदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द है। हाँ हाँ, आता होगा, सुना हुआ है, न्यूज सुनते हो तो जरूर सुना है। और तुम्हें न्यूज हिंदी की रोज सुननी चाहिए, हिंदी इंग्लिश। आईएएस का एग्जाम देना तो न्यूज जरूर सुना करो, डेली की डेली, किसी अच्छे न्यूज चैनल से। हाँ जी, परदेश में रहने वाला प्रवासी, उसको प्रवासी कहते हैं। सुना हुआ है ना? हाँ, परदेश में रहने वाला प्रवासी। अच्छा, ये तो दोनों आसान है, ऐसे ही बता दो। प्रशिक्षण देने वाला प्रशिक्षक, प्रार्थना करने वाला प्रार्थी। आप नीचे लिखते हैं ना प्रार्थी, भवदीय के स्थान पर प्रार्थी आता है, ठीक है। थ को बड़ी ही ऊपर, प्र आ की मात्रा, प्रार्थी के स्पेलिंग नोट कर लो, प्रार्थी, ठीक है। प्रार्थना करने वाला प्रार्थी। जो बहुत से रूप धारण करे, बहुरूपिया, बहरूपिया नहीं, बहुरूपिया कोई बात नहीं, बहुरूपिया, ठीक है। बहुत सारे रूप धारण करे, बहुरूपिया, र में छोटा हुआ आएगा। बच्चों के लिए उपयोगी, बोलो, बच्चों के लिए उपयोगी, संधि कर दो, जोड़ दो, हाँ संधि करो। बच्चों के लिए उपयोगी, बालोपयोगी, बाल प्लस उपयोगी तो ये बन जाएगा बालोपयोगी, ठीक है। बाल प्लस उपयोगी, गुण संधि हो गई, बालोपयोगी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जानने वाला कहां गया? वो बहुभाषी बोला तो बहुत सी भाषाएं हो गया, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी, लेकिन बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, उसको क्या कहेंगे? नहीं आ रहा। बहुभाषा, आगे बोलो, वेद, विद मैंने जानना, ज्ञानी, विद्वान, बहुभाषा वेद। और अगर आ जाए बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुभाषा भाषी, उसके पीछे भाषी लग जाएगा, ठीक है। बहुभाषा भाषी, भाषी मैंने बोलना, ठीक है। बहुभाषा भाषी। जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व, अब आएगा भूतपूर्व, ठीक है। भूतपूर्व कहते हैं ना, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, है ना। तो जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व, दोनों में बड़ा हो। भ्रम उत्पन्न करने वाला, भ्रम उत्पन्न करने वाला, बोलो, भ्रम से ही बना है, भ्रामक, भ्रमी नहीं, भ्रामक, ठीक है। भ्रम उत्पन्न करने वाला भ्रामक। मीठा बोलने वाला, मधुर के लिए शब्द है मृदु, मृदु भाषी, मधुर भाषी नहीं आएगा, मृदु भाषी, ठीक है। मृदु भाषी, मधुर बोलने वाला, मृदु भाषी। कम बोलने वाला, कम, मित भाषी, कम के लिए मित शब्द आएगा, ठीक है, अल्प नहीं आएगा। कम बोलने वाला मित भाषी। कम खाने वाला क्या बोला इसने? कुछ तो बोला कम खाने वाला उसको कहते हैं मिताहारी। आहार में भोजन होता है ना, तो मित आगे लगा दिया, मित प्लस आहारी, ठीक है। मिताहारी, कम खाने वाला मिताहारी, ठीक है, मिताहारी।
जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। अब मुझे ना कोई बच्चा महत्व लिख के दिखाए। आर्यन तुझे आता है महत्व, आजा महत्वाकांक्षी लिख दे, इनको समझा भी दे कैसे बना। मैं क्लीन कर रही हूँ। आजा बेटा, महत्व शब्द पहले लिख, महत्वाकांक्षी। सब ध्यान से सुन लीजिए, आप सब महत्व गलत लिखते हैं। महत्वा, वो को आ की मात्रा, हाँ महत्वा, वा को आ की मात्रा, कांक्षी। हाँ क्ष, क्ष क्षत्रिय वाला, आके के आके ऊपर डॉट आएगा, महत्वाकांक्षी। यस, आकांक्षा है ना, आकांक्षा, आकांक्षी, इच्छा करने वाला। हाँ जी बेटा, महत्व, महत्व में दो आधे त आते हैं। कैसे आते हैं? ये बना है महत प्लस त्व, ठीक है। अब आधा त तो ये है ही है, लेकिन यहां त में हलंत है, तो आगे कोई स्वर नहीं है, तो आधा ही आएगा, तो आपके दो आधे त हो जाएंगे। महत्व, समझ आ गया? याद रखना। ऊंची इच्छाएं रखने वाला, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक, जो मोक्ष चाहता हो, उसको कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। सॉरी, इसमें भी ऊ आएगा। मुमुक्षु। शक्ति के अनुसार, बोलो आर्यन, समास किया ना? हाँ, अवयवी भाव समास। शक्ति के अनुसार समस्त पद बनाओ। तूने ना वर्कशीट नहीं की ना? ओ माय गॉड, समास नहीं समझा तूने। अब इनकी क्लास लगा लेना, ठीक है? संधि समास जब मैं कराऊंगी। हाँ, शक्ति के अनुसार। ए लड़की, मैं तो बोल ही रही हूं, शक्ति के अनुसार का समस्त पद बनाइए। ये तो विग्रह है। शक्ति के अनुसार वाक्यांश है ये। यथा शक्ति, क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड। यथा अव्यय है, ठीक है? यथा शक्ति। ऐसी क्रम के अनुसार नहीं, क्रम के अनुसार यथा अव्यय लग जाएगा। यथा क्रम, ये सारे अव्ययी भाव समास के विग्रह हैं। यथा क्रम। इच्छा के अनुसार यथेच, इच्छा के अनुसार यथेच, जो आधा है, ठीक है? यथेच। जिसने यश प्राप्त किया हो, यश को प्राप्त किया हो, यशस्वी, उसको कहते हैं यशस्वी। यश को प्राप्त करने वाला, यशस्वी। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। युग, युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। युद्ध में स्थिर रहने वाला, कौन रहता था स्थिर युद्ध में? युद्ध में स्थिर रहने वाला, सुना है? नहीं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्म पर चलता था ये युधिष्ठिर। अपने समय का ज्ञानी, नहीं आएगा, लिखो। अपने समय का ज्ञानी, युग दृष्टा, उसको कहते हैं युग दृष्टा। अपने समय का ज्ञानी, युग दृष्टा। चलो ये तो आसान है, बताओ।
योग साधने की मुद्रा, योग साधने की मुद्रा। मैं चौकड़ी लगाकर बैठी हूं तो उसको क्या कहोगे आप? योग मुद्रा में बैठे, योगासन। उसको क्या कहेंगे? योग साधने की मुद्रा, योगासन। आसन मीन बैठना, ठीक है। योग साधने की मुद्रा या ढंग योगासन। युद्ध में लगा हुआ, जो युद्ध में लगा हो, युद्ध रथ, रथ मैंने लगा हुआ, युद्ध रथ, लीन रथ, लगा हुआ। रक्त से रंगा हुआ, इजी है शब्द, शायद आपने सुना हो। खून से जो भर जाए उसको कहते ना रक्त रंजित। उसको क्या कहते हैं? रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित, रक्त रंजित। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, रेखांकित। रचना करने वाला, अरे हिंदी पढ़ी है ना 10th तक, फिर गद्यांश पद्यांश किए ना। रचना करने वाला नहीं, उसको क्या कहेंगे? गद्य लिखने वाला लेखक, रचना करने वाला रचयिता, उसको कहते हैं रचयिता। रचयिता के स्पेलिंग देखो, य को छोटी आएगी, रचयिता। समझ आ गया? रचयिता। चलिए फटाफट बताते जाओ। राजनीति का ज्ञाता, राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता वो होगा राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला, राजनीतिज्ञ। लोक, इस लोक से संबंधित, संसार से संबंधित, इस लोक से संबंधित, ये लोक नहीं आएगा, लौकिक। वो तो यह लोक हो गया ना, लौकिक। इस लोक से संबंधित, लौकिक। अच्छा ये बताओ, ये तो आता होगा। लोहे के समान दृढ़ पुरुष, यस, लोह पुरुष। किसको मिली थी ये उपाधि? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। लोहे के समान दृढ़ थे इसलिए उनको लोह पुरुष कहा जाता था। आसान है। वचन से बंधा हुआ, वचनबद्ध, बद्ध में द में हलंत ध, ठीक है, वचनबद्ध। अच्छा ये बता दो, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, बा नहीं वा, वाचाल, ओके, उसको कहते बहुत बोलने वाले को वाचाल। ठीक है। अब है हवा के तापमान को अनुकूल बनाना। हवा के तापमान को यानी बाहरी तापमान को अपने अनुकूल बनाना, हवा के तापमान को अनुकूल बनाना, उसको कहते हैं वातानुकूलन। वात मैंने हवा, वातानुकूलन, अनुकूल बनाना, वात प्लस अनुकूलन, वातानुकूलन। धरती के चारों ओर फैली हवा, हवा सारी तरफ है ना, धरती पूरी धरती पर है। धरती के चारों ओर फैली हवा, उसको क्या कहते हैं? हमारे आसपास का वातावरण। वात मैंने हवा, उसको क्या कहेंगे? वातावरण। ये नोट कर लो बेटे शब्द, वातावरण। धरती के चारों ओर फैली हवा, वातावरण। जिसमें विकार आ गया हो, विकार आ जाए जिसमें, उसको क्या कहते हैं? नहीं बेटा, विकृत। विकृत, जिसमें विकार आ जाए, विकृत। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ। पता लगे ना, अज्ञ पीछे लग रहा है तो जानने वाला, विद लग रहा है तो जानने वाला, ठीक है। हाँ, जिसमें विष हो,
विशैला, श षटकोण वाला, बड़ी ए की मात्रा, विशैला। विज्ञान से संबंध रखने वाला, वैज्ञानिक। व्याकरण जानने वाला, व के ऊपर, ठीक है। वैयाकरण, व्याकरण को जानने वाला, वैयाकरण, नोट कर लो। व्याकरण ये स्पेलिंग होते हैं ना, ठीक है। तो हमने जब इसको चेंज किया तो ये व पूरा हो जाएगा, वैयाकरण, दीर्घ हो जाएगा। शरण में आया हुआ, शरणागत, नो शरणागत, आगत मीन आना, शरण में आया हुआ, शरणागत। सदा रहने वाला, सदाबहार, तो सदा खिलने, शाश्वत, सदा रहने वाला, शाश्वत। ठीक है, शाश्वत, सदा रहने वाला, शाश्वत। शोक में डूबा हुआ, शोकाकुल, वेरी गुड। शोक में डूबा हुआ, शोकाकुल। शत्रु को मारने में समर्थ, शत्रु को मारने में समर्थ। बताओ, त्रेता युग में 4 भाई हुए हैं ना, उनमें से एक भाई का नाम था शत्रुघ्न। अगर मैं राम बोलती तो फिर तो फटाफट समझ आते। शत्रुघ्न, जो शत्रु को मारने में समर्थ हो, शत्रुघ्न। अच्छा ये बताओ, किसी भवन की नींव रखी जाना, हम घर बनाते हैं, पहला पत्थर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोई बिल्डिंग बनानी होती है, पहला पत्थर जो रखा जाता है, ठीक, शिलान्यास, उसको कहते हैं शिलान्यास। यस, ठीक है। किसी भवन की पहली नींव रखी जाना, ठीक है, शिलान्यास। अच्छे चरित्र वाला, नहीं, सच्चरित्र, उसके स्पेलिंग देखो, सच्चरित्र के, स आधा च पूरा च, नहीं, स आधा च पूरा च, र में छोटी, सच्चरित्र, आधा च आएगा। ये पता संधि हुई है, सत प्लस चरित्र, ठीक है। त के आगे च हो तो त को भी च हो जाता है। अब त में हलंत है तो च में भी हलंत आएगा, व्यंजन संधि में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये जुड़कर क्या बन जाएगा? सच्चरित्र। समझ आ गया? नेक्स्ट है अच्छे आचरण वाला, बोलो बोलो, इजी वर्ड है, सदाचारी। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। सब कुछ जानने वाला, नो। सब कुछ जानने वाला, नो। सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता नहीं, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अज्ञ याद रखो बेटा, सर्वज्ञ। स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, ये लिखा है बेटे, सर्वज्ञ यहां लिखा, क्लीन कर दो, ठीक है। स्वास्थ्य कहते हैं ना, ये भोजन खाओ, ये स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाले के लिए वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक। स्वास्थ्य के स्पेलिंग ध्यान से, स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, वर्धक, बढ़ाने वाला, राइट। नेक्स्ट है रचना करने की सामर्थ्य। रचना मीन बनाना, रचना करने की जिसमें सामर्थ्य हो, ठीक है, उसको कहते हैं सृजनात्मकता। सृजन होता है रचना, ठीक है, सृजनात्मकता, ठीक है। रचना सामर्थ्य, सा आधा म आधा थ य को, सामर्थ्य, ठीक है। समाज से संबंधित, सामाजिक। अत्यंत निकट, नहीं, अत्यंत, पास तो पास है ना, अत्यंत पास हो, जो अत्यंत निकट हो, उसको क्या कहेंगे?
सन्निकट, ठीक है, सन्निकट। सहन करने की शक्ति वाला, सहिष्णु, सहिष्णु, सहिष्णु। स्नेह से रहित, इसमें स्नेह ना हो, स्नेह से रहित। रहित के लिए, रहित के लिए क्या शब्द आएगा? स्नेह रिक्त, उसको कहते हैं स्नेह रिक्त। स्नेह से रहित, स्नेह रिक्त। जो सरलता से मिले, आसानी से मिले, आसानी से प्राप्त होने वाला, सुलभ। जो आसानी, लव मीन मिलना, सु मीन आसानी से जो मिल जाए, सुलभ, ठीक है। स्मरण कराने वाला, नहीं 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 नहीं, जैसे मान लो ये स्टेचू बना दिया जाता है, महाराणा प्रताप का स्टेचू है, तो उसको देखते ही आपको महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री, है ना, उनका जीवन चरित्र सब याद आ जाता है। तो स्मरण कराने वाला, जो स्टेचू बना उसको क्या कहेंगे? मान लो किसी पत्थर पे लिख दिया गया, उसको क्या क्या कहते हैं? कहीं आप जाते, नहीं नहीं, शिलान्यास तो नींव होती है, शिलालेख नहीं, वो तो शिला लेख होते हैं जो प्राचीन काल में लिखी हुई लिपि हमें पत्थरों पर मिल रही हो, दैट इज नोन शिलालेख। लेकिन आप जैसे मान लो ताजमहल देखने गए, वहां पत्थर पे उसकी हिस्ट्री लिखी है, तो उसको क्या कहेंगे? स्मारक, उसको कहते हैं स्मारक, राइट, स्मारक। समाचार भेजने वाला, एडिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? समाचार भेजने वाला, लिखो, समाचार भेजने वाला, संवाददाता, उसको कहते हैं संवाददाता। अपना नाम स्वयं लिखना, नहीं बेटा, फॉर्म भरते हो, साइन करते हो, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में फॉर्म भरा करिए, हस्ताक्षर। अपना नाम स्वयं लिखना, हस्ताक्षर। छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली है वाक्यांश में, ठीक है। हस्ताक्षर। हित चाहने वाला, हितैषी, हितैषी नहीं, हितैषी, तो में बड़ी ए, हितैषी। कल्याणकारी उपदेश या हितकारी उपदेश, एक बुक है आपकी संस्कृत में, कल्याणकारी उपदेश, उससे आपके बिहेवियर को सुधारने की कहानियां हैं। पढ़े, बुक्स के नेम याद किए? हाँ, पंचतंत्र और उसके राइटर एक ही हैं, वो तो राइटर है विष्णु शर्मा। कौन सी पंचतंत्र के साथ दूसरी बुक कौन सी लिखी है उन्होंने? उन्होंने क्रोध में आके ही बुक्स जला दी थी, गुस्से में आके। हाँ, हितोपदेश, बड़ी फेमस बुक है संस्कृत की, हितोपदेश, हितकारी उपदेश देना, ठीक है। कल्याणकारी उपदेश, हितोपदेश। क्षण में नष्ट होने वाला, नो, क्या कहते हैं उसको? बड़ा कॉमन शब्द है। नहीं बेटा, नाजुक तो कोमल कली हो गया ना, बड़ी नाजुक कोमल। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसको कहते हैं क्षण भंगुर। क्षण भंगुर,
भंग होने वाला, नष्ट होने वाला, भंगुर। हिंसा करने वाला, ठीक है। साहित्य से संबंध रखने वाला, स्पेलिंग साहित्यकार, संबंध रखने वाला, साहित्यिक, स्पेलिंग नोट करो, साहित्यिक के, साहित्यिक, तिक, साहित्यिक। जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। चलिए अब इसकी आज वर्कशीट मिलेगी आपको, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये खत्म हो गए वाक्यांश। आइए चलिए अब हेडिंग दीजिए उपसर्ग। ये पंखा नहीं चलाया, चला दो। एसी तो नाम मात्र का है, थोड़ी देर चला दो फिर बंद कर देना, तो ऐसे ही बंद है सारा। हाँ, सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। वो इंग्लिश वाली लड़की आजकल आ नहीं रही, चलिए बीमार हो गई, वो भी हिमाचल से है। अच्छा, उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द। उपसर्ग किसे कहते हैं? अ आ, ये शब्द नहीं होते हैं, अशब्द थोड़ी है। लिखिए, मैं लिखाती हूं। जो शब्दांश, उसको कहते हैं शब्दांश, यानी शब्द का अंश, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दें, शब्दांश, ठीक है। हम कर रहे हैं अब उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब आपको या तो शब्दांश दिए होंगे, आपने शब्दांश लगाकर शब्द बनाने होंगे, फिर आपसे कहा जाएगा इनका अर्थ भी बताइए, ठीक है ना। तो अर्थ भी बताना होगा, तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, अभी जो रिसेंट पेपर्स में मैंने देखा तो ऐसे पूछा गया है। चलिए अब आ जाओ, फटाफट शुरू कर लो। अ, पहला शब्द लिखो अ, खाली ह्रस्व अ। लाइन खींच लो, यहां लिखो शब्दांश, यहां लिखो अर्थ, ठीक है। यहां पे जो मूल शब्द, जो शब्द बनेगा, नया शब्द, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा अ, पहला अ। अ का मतलब होता है निषेध, रोकना, ठीक है, मना करना। अ का दूसरा अर्थ होता है रहित, तीसरा अर्थ होता है हीन, ठीक है, रहित, हीन। चौथा अर्थ होता है अभाव, ना होना, अभाव, कमी। ये सारे अ के अर्थ निकलते हैं, ठीक है। अब आपने शब्दांश को, शब्द को देखकर उसका अर्थ निकालना है, राइट। अब इससे जैसे हमने शब्द बनाया अ लगाकर, अन्याय, ठीक है। न्याय, अ का अर्थ यहां पे क्या है? निषेध, ठीक है, निषेध के अर्थ में आ रहा है कि न्याय ना होना, राइट। न्याय ना होना, उसको कहेंगे अन्याय। तो अ का अर्थ क्या आया? निषेध, निषेधात्मक, राइट। आगे आ जाओ, कर लोगे ना, अब पता लग गया। मेन है तुम्हें अर्थ पता होना चाहिए, शब्द आगे बनाने आ जाएंगे। अमर, ना मरे, ठीक है ना। फिर अजर, बूढ़ा ना हो, अ आगे लगना है, राइट। अहिंसा, हिंसा ना करना, हिंसा से रोकना, निषेध के अर्थ में आ रहा है, राइट। कर लोगे ना बच्चे। सेकेंड आ जाओ अन, क्योंकि बहुत सारे हैं, अगर हम ऐसे करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अन, अन का अर्थ नोट करो। अन जब लगता है तो इसका मतलब होता है परे। अन का मतलब है परे या अभाव, ये भी अभाव के अर्थ में आता है, अभाव, ना होना, अभाव, कमी। जैसे
मैंने शब्द बनाया अन प्लस एक, अनेक, ठीक है, अनेक। तो इसका अर्थ क्या हो गया? एक से अधिक, एक से परे, परे के अर्थ में आ गई, समझ आ गई। अब मैंने बनाया शब्द अनावश्यक, आवश्यक, अभाव के अर्थ में, यहां अभाव के अर्थ में, आवश्यक ना होना, ठीक है, तो ये अभाव के अर्थ में आ गया। क्लियर, समझ आ गया। थर्ड, आगे आ जाओ, अप। अप, अप के अर्थ नोट करिए। अप आता है, अप आता है बुरा, बुरे के अर्थ में, बुरा, ठीक है। दूसरा ये आता है अनुचित, जो उचित ना हो, अनुचित के अर्थ में, ठीक है, जो उचित ना हो, अनुचित। और विपरीत के अर्थ में, ठीक है। बुरे के अर्थ में आ गया अपमान, मान ना होना, ठीक है, अब बुरे के अर्थ में, ठीक है, समझ आ गया बेटा। अपमान जैसे, अब जैसे अपव्यय, फिजूल खर्ची करना, ठीक है, अनुचित, अनुचित के अर्थ में आ गया अपव्यय, फिजूल खर्ची है ना, अनुचित यानी सोच समझ के खर्च ना करना, फिजूल खर्ची करना, अनुचित के अर्थ में आ गया। क्लियर, समझ आ गया। तो ये आपको अर्थ याद करने पड़ेंगे, इनके अर्थ आते हैं तो आपको शब्द बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा, एक तो शब्द बनाना होगा, जो आपको आसान आता हो, जो अच्छे से आता हो वो आप बना देना, उसके अर्थ लिख देना, राइट। नेक्स्ट आ जाओ अब। अब आता है अभाव, अभाव के अर्थ में, विपरीत के अर्थ में, ठीक है, अभाव, विपरीत, बुरा, बुरा, अनुचित, ठीक है, अनुचित, ह्रास, ह्रास मीन पतन, ह्रास, ओके, पैर में रो, ह्रास, ठीक है। फिर निश्चय, निश्चय के अर्थ में, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अभाव के अर्थ में लिखो अवगुण, गुणों का ना होना, अभाव, कमी, अवगुण। बुरे के अर्थ में लिखो अवनति, त में छोटी ई, उन्नति ना होना, बुरा होना। अवसाद, दुख के अर्थ में, ठीक है, अवसाद मीन पीड़ा, यानी अच्छा ना होना, बुरा होना, राइट। अवसान, अवसान लिखो अस्त होना, ठीक है, ह्रास, पतन के अर्थ में आ जाएगा ये। सान, स आ न, आ की मात्रा बीच है, अवसान, दिवस अवसान का समय, यानी दिन छिपने का समय। अब दिन अस्त हो रहा है तो यानी दिन का ह्रास हो रहा है, समझ आ गया, अंत हो रहा है। अवग्रहण, अवग्रहण, ग्रहण करना, निश्चय के अर्थ में आ गया, स्वीकार करना, ठीक है। अवलोकन, देखना, ठीक है, वो आपका निश्चय के अर्थ में आ जाएगा, अच्छे के अर्थ में आएगा, अवलोक मैंने देखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ उप, यहां लिख दो उप, उप के अर्थ लिखो तरफ, टाइम तो नहीं हुआ, तरफ, ठीक है। फिर है समान, समान शब्द के लिए आपने शब्द पढ़ा है, समान, निकट, निकट, गौण, गौण होता है छिपा हुआ, गौण। सबसे पहले लिखो उपकार,
ये तरफ के अर्थ में आ जाएगा, किसी के लिए उपकार करना, है ना, तरफ, राइट। निकट के अर्थ में लिखो निकट, उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक है। समान के अर्थ में लिखो उपमान, राइट। अब आगे आ जाओ, उत, उत में त में हलंत, इसके अर्थ लिखे उत के अधिक, अधिक, ऊंचा, उधर्व, उधरमुखी में ऊपर की ओर, उधर्व, ठीक है, ऊंचा, उधर्व, अधिक। इसके तो बहुत सारे हैं, जैसे उत्थान, उन्नति करना, ठीक है ना, अधिक के अर्थ में आ जाएगा या ऊंचा के अर्थ में आ जाएगा। उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति, ये उत का ही है। उद्भव, द में हलंत, उद्भव, ठीक है। उत्तम, राइट। नेक्स्ट आ जाओ अति, त में छोटी ई, अति, अति का मतलब होता है बहुत अधिक, ये बहुत अधिक के अर्थ में आता है। आपके कितने टोटल पेपर्स हैं, मतलब सब्जेक्ट है इसमें, कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं? हाँ पेपर्स ना, 8, मतलब 8 पेपर, 8 सब्जेक्ट यू हैव टू चूज। हाँ सब्जेक्ट बहुत है, वो तो जीके में बहुत आ जाएगा ना, लेकिन मेन कुछ सब्जेक्ट तो आपने सिलेक्ट किए होंगे ना, मेन अपने ऑप्शनल। हाँ 2 ऑप्शनल है, 2 लैंग्वेज है, 4 हो गए। जी, जीएस क्या होता है? जनरल साइंस, जनरल स्टडी, ओके। उसमें जीके वगैरह, अच्छा उसमें भी अलग अलग है। उसमें क्या आता है? ज्योग्राफी हो गया, ओह माय गॉड। तुम सबने स्ट्रीम क्या ले रखी थी? स्ट्रीम क्या थी आपकी बीए में? आर्ट्स। तुम भी आर्ट्स, तुम भी आर्ट्स, तुम भी आर्ट्स, कॉमर्स। यू साइंस। क्या लिया था? नॉन मेडिकल, +2। तो उसके बाद ग्रेजुएशन की, बीएससी की, ओके। अच्छा, और तुमने? तो बीए सिंपल। यू? अच्छा 12th में साइंस लेके फिर बीए में आ गए, क्यों? इतनी मेहनत की, +2 ज्यादा टफ है, आगे तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। साइंस छोड़ के इसमें बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं। आर्ट्स मैंने देखा है ज्यादातर वैसे आर्ट्स के बच्चे आते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम में, पर साइंस के बच्चे भी बहुत, मोस्टली बीटेक वाले आते हैं, बीटेक वाले बच्चे निकलते हैं, क्योंकि साइंस लेते हैं ना वो ऑप्शनल, बीटेक वाले निकलते हैं। मैंने जितने भी आईएएस बने देखे सबने बीटेक ही की हुई है। तभी मैंने पूछा ना स्ट्रीम क्या ली है तुमने। वैसे ये कहते थे कि आर्ट्स के बच्चों के लिए आगे ना चांस बहुत ब्राइट है, दे कैन गिव एंट्रेंस एग्जाम, है ना, पीसीएस आईएएस लेवल का, स्टेट लेवल का। पर मैंने देखा साइंस वाले बच्चे आर्ट्स वालों को भी बीट करते जा रहे हैं। हाँ ये भी बात सही है, आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं होती, सही बात है, दिस इज द फैक्ट। खास करके +2 नॉन मेडिकल, मेडिकल कोई आसान नहीं है, सबसे डिफिकल्ट है। 2 साल तो ट्यूशन घर क्लासेस, यही चलता है। आर्ट्स वाले बच्चे तो ऐश करते हैं। अब मैं आर्ट्स को पढ़ाती हूँ, मुझे पता है ना, साल के एंड में बस 15 दिन पहले मुश्किल से पढ़ते हैं वो।
अच्छा, इसलिए अब मजे करने के लिए आर्ट्स ले लिया। लाइफ बनाओ, पहले कैरियर बनाओ अपना, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सारी जिंदगी ऐशी ऐश है, एक बार गोल मिल गया तो ऐशी ऐश है बेटा, लेकिन अगर अभी तुम ऐश के चक्कर में पड़ गए तो सारी जिंदगी रोते रहोगे, ठीक है ना। फर्स्ट यू हैव टू अर्न योर गोल, समझ आए। हाँ, तुम कहां से हो? कुल्लू। तुम्हारी एज ग्रुप क्या है? 22। नहीं, मैं एक्चुअली हिमाचल से हूँ ना, शिमला से। तो मेरी और मेरे बेटे में कुछ फाइट चल रही है। उसको पता है कि मम्मी हिमाचल की लड़की ढूंढेंगी, और मैंने लगा भी रखा है एक दो जनों को हिमाचल की लड़कियां ढूंढने में, ठीक है ना। कल 1 घंटा मुझे गाड़ी में बिठा के घुमाता रहा क्योंकि अपने दिल की बातें करनी होती है ना, फिर घर में नहीं ना करता, फिर बाहर निकल के करता है। बड़ा कुछ चलती है ना हमारे बीच में, तो पर मुझे वो एक चांस ही नहीं दे रहा है। एक चांस तो दे दे। मेरे स्कूल में तो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आती थी। थोड़े दिन पहले ना, ये पीछे जब आया था तो स्कूल में आ गया, मिलना था हॉस्टल के बच्चों ने, तो स्कूल में आ गया। तो टीचर्स ने ना देखा भी सात्विक बैठा है, उनसे कुछ कर रहा है डिस्कशन वगैरह। वो मेरे तो पीछे ही पड़ गई, रूपा इसी लड़की को पसंद कर लेना सात्विक के लिए, क्योंकि सारे टीचर्स बहुत प्यार करते हैं मेरे बेटे को। इसी स्कूल से पढ़ा है वो 6-7 साल, 7 to 12 तक, और सारे फैन है उसके, सारे ही उसको बहुत पसंद करते हैं। और एक तो हॉस्टल वार्डन जो थी तो मेरे पीछे ही पड़ गई कि रूपा तू इसको, स्निग्धा को पसंद कर लिया वो सात्विक के लिए। मैं ओके मम्मा, ये तो बच्ची है, क्या बात कर रहे हो। अब वो +2 करके भी अभी +2 की एग्जाम दे रही है, तो कितने साल की होगी? 18 साल की। ओ कहता मैं तो 22 साल का हूँ, ठीक है, मेरे लिए तो वो बच्ची है, आप क्या बातें कर रहे हो। चलो, मैंने क्या ढूंढना है, उसने आप ही पहले पसंद कर रखी है, तो मैंने क्या ढूंढना। कल के बच्चे पहले पसंद करके बैठे होते हैं। वो कहता हाँ कर दो जबरदस्ती, क्या फायदा, फिर मैं उसके साथ जिंदगी नहीं काट पाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी पसंद से कर लेने दो। पर जो उसने पसंद किया वो मुझे पसंद नहीं है, अब मैं क्या करूं। चल रहा है आपस, उसको पता है कि मैं मम्मी को तो मना ही लूंगा। और जो पसंद की वो मेरी स्टूडेंट रही है, ये भी नहीं है, मेरे स्कूल से ही पढ़ी है, पर जाके उनकी मुलाकात हुई है जर्मनी में। वो यहाँ बैठी है, वो जर्मन में। वो कहा उसके इंस्टा पे आ गई, बस वहीं से उनका चक्कर चल पड़ा। ऐसे होता है, इंस्टा सोशल मीडिया ना, इस पे नहीं रहना चाहिए, समझ आ गई। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अभी राइट टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए। अब जब तुमने इस लाइन में जाना है ना, तो इधर उधर नहीं देखना, समझ आ गई। सिर्फ टारगेट अपना पढ़ाई और अपना गोल रखना। अगर इधर उधर ये रूप के चक्कर में पड़ गए ना, तो फिर कुछ नहीं बन पाओगे, फिर वही बन पाओगे जो फिसल गए। तो ठीक है, राइट। बस क्या कहें आजकल के बच्चे। और तुम्हारी कल मुझे कह रहा था, हाँ मम्मा मुझे आप तो मेरी 24-25 साल में मेरी शादी कर दोगे। मैं क्या, हाँ मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं तेरे बच्चों को खिला के जाऊं इस दुनिया से। और मेरा कोई पता नहीं कब चली जाऊंगी। हाँ, मेरी ना टीवी में कुछ बातें लिखी हुई हैं जो बहुत सच निकल रही हैं। उसमें मेरे लिखा है 65 में मेरे 1% चांस है बचने के, जब मैं 65 साल की होंगी। इसलिए मेरे को फिक्र पड़ा है कि बस मैं अकेला अकेला बच्चा है मेरा, मैं इसको किसी, क्योंकि लाइफ हेल हो जाएगी अगर मैं उसकी जिंदगी से चली गई, हेल हो जाएगी। अभी पीछे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको कहा, रोने लग गया। मम्मा आपको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर आप चले गए ना लाइफ से तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं मरता तो कोई भी नहीं है किसी के जाने रहने ना रहने से, पर ये है कि चलो एक माँ होती है ना, बहुत कुछ अपने बच्चे के लिए करती है। वो मुझे माँ ही नहीं समझता, अपनी दोस्त भी समझता है, अपना सब कुछ समझता है, हर बात शेयर करता है। अब उसको फिक्र लगी है कि मम्मा फटाफट ना घर बना दे सुंदर सा, कि मम्मा चली गई तो घर रह जाएगा। स्मार्ट गाय ना। अब कल यही डिस्कशन चल रही थी कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कैसे करना है ना। मैंने ले रखा है यही खरड़ में 14 मरले का प्लॉट ले रखा है, उसको बनाने की सोच रहे हैं। पता नहीं आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, नहीं भी है, इसलिए फटाफट चाहती हूँ मैं 2-4 महीने में। आपका अभी हूँ कहीं दिसंबर में मेरा जर्मनी जाने का बन जाए तो फिर 2-3 महीने के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो
सिलेबस मैक्सिमम तुम्हारा कवर कर जाऊं स्पीड उठा के ना। ये सब पढ़ते रहना, इसकी वर्कशीट्स डालती रहूंगी, करती रहूंगी, ठीक है ना। फिर आके देखेंगे भी तो टाइम है। तो भी मैंने पूछा कि जून में है ना पेपर, तो वी हैव टाइम। अगर मैं दिसंबर में या नवंबर में जाती हूँ, हाँ मेरी आई एम 62 ईयर्स ओल्ड, 3 साल रहेंगे। अरे बेटा इट्स अ फैक्ट है, तो सभी को आनी है, ठीक है ना। अगर तुम ना मनीषियों को देखो ना, विवेकानंद हुए हैं, दयानंद हुए हैं, बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से चले गए। हम तो फिर इतनी बड़ी जिंदगी भोग के जा रहे हैं। 35 37 क्या एज होती है। भगवान को उनकी जरूरत ज्यादा थी, इसलिए जल्दी काम हो गया तो आ जाओ, ठीक है ना। जो काम करने आए थे वो काम हुआ, बस बुलाओ। चलिए चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ जी बेटा, क्या रखी है? अति, बहुत, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, ये सब अति से बने हैं, ठीक है। कैसे बने? संधि आप पढ़ेंगे, अति प्लस अंत, ठीक है ना। त में ई है, आगे अ है, तो ई प्लस अ मिलकर क्या बनाते हैं? य। ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ई को य हो जाता है। ई को य जो होगा, यहां से ई निकल गया, ई को य हो गया, य में हलंत लगेगा, पूरा नहीं आएगा, ठीक है, स्वर है। तो ये कैसे बना? अब देखो, तो आधा रह गया, स्वर निकल गया, स्वर को हमने य बना दिया, य बन गया, आगे अंग लग गया ऊपर, य में अ मिल गया, तो य पूरा हो गया, अत्यंत। ऐसी और देख लो, एक और तोड़ के बता देती हूँ तुम्हें, अत्याचार, ठीक है। ये भी ऐसी बना है, अति प्लस आचार, ठीक है। त है ना, त में से ई को निकाल देंगे, ई के बाद भिन्न स्वर है आ, ई को हमने य बनाया, य में आचार, ये बन गया। अब ई, त में से ई स्वर निकल गया, ई का य बन गया, त रह गया आधा, क्योंकि स्वर निकल गया, अत्याचार। समझ आया? बहुत अधिक, अति का मतलब यहां सारे में क्या आ रहा है? बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, बहुत बुरा व्यवहार करना, ठीक है ना, अत्याचार, राइट। समझ आ गया? अतिशय, जिसमें त पूरा आया है, अतिशय, बहुत अधिक। अतिशय का मतलब अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा है ना आपने। अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बहुत अधिक, ना बहुत बड़ा चढ़, उक्ति, अतिशयोक्ति, अभी पढ़ेंगे आप अलंकार में, ठीक है। अब यही देखो, शब्द आपके हर जगह काम आएंगे, इसीलिए ये प्री बेसिक्स आपको आने चाहिए। बेसिक्स जहां आ गए, यानी पर्यायवाची आ गए, विलोम शब्द आ गए, उपसर्ग प्रत्यय आ गए, भावार्थक, लिंग, वचन। अभी लिंग तो तुमने सिंपल पढ़े हैं, मैं कराऊंगी ना तो इतने तरह के लिंग कराऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझाऊंगी आपको, राइट। चलिए आगे आ जाओ। अति हो गया, अब आ जाओ अधि। मिटा दो बेटा, बस ये लास्ट कर लो आज। अधि, अधि के अर्थ नोट करो, ठीक है। अधि का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊंचा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के अर्थ में, ठीक है। ऊंचा, श्रेष्ठ, अधिक, अधिक के अर्थ में, ठीक है ना, अधिक के अर्थ में। अधिकार, पहला शब्द लिख लो, अधिकार, अधिक के अर्थ में। अधिकांश, अधिकतर लोग, अधिक के अर्थ में, ठीक है। श्रेष्ठ के अर्थ में अधिका, इससे पहले क्या बोला था? अधिकार, अधिकार, अधिकांश, अधिपति, अभी आ गया श्रेष्ठ के अर्थ में, स्वामी है ना, अधिपति, मुखिया, ठीक है, अधिपति, राइट, ठीक है, बहुत है। नेक्स्ट आ जाओ अनु। अनु का अर्थ है पीछे, अनु का एक ही अर्थ होता है पीछे, ठीक है। अनुचर, पीछे चलने वाला, ठीक है, सेवक। अनुचर, अनुकूल, जो आपके मुताबिक हो, अनुकूल, ठीक है। अनुचर, अनुज, अनुज छोटा भाई जो बाद में पैदा हुआ है, पीछे पैदा हुआ है, जमीन पैदा होना, अनुज। समझ आ गया बेटे? चलो बाकी कल करेंगे। एक मिनट पेन देना बेटा, अभी से शुरू करना है ना, कल खत्म हो जाएंगे हम, फिर प्रत्यय पे आ जाएंगे।
रत्ते थोड़े समझने वाले हैं, ठीक है। रत्ते, ठीक। तुमने भाववाचक संज्ञा की थी यार? दूसरी क्लास में मैंने भाववाचक संज्ञाएं कराई थी। चलो देखते हैं। भाववाचक नहीं किया, संधि से शुरू किया था। आती है ना लड़कियां, उनसे ले लूंगी। मैंने आज तुम्हें कराना है उच्चारण स्थान, ठीक है। इनको तो करा दिया था। आए हैं बच्चे? देखो आ रहे हैं, कोई आया कि नहीं? फिर हम शुरू करें। है बेटा? लोकिता नहीं है? ये बेटा। तो तेरा पेपर अभिषेक आया क्या? घर पे आया? निश्चित बात। अच्छा, कभी नहीं आ रहा था, घर ही आ। आज बेटे आज ये तो कल मुहावरे मुहावरे का भी प्रिंट आउट निकलवा लिया था तुमने कि नहीं? वो भी निकलवा लेना था। हर एक चीज का ना हार्ड कॉपी जरूर रखो, ठीक है ना। फाइल एक बना के रखो। क्या कहते हैं उसके, वो जो रस वाली पीडीएफ तुम्हारे पास ही है ना, सारी शीटें एक्स्ट्रा। बस ये जो जो नए आएंगे इनको देते जाना, रस से रिलेटेड वाली, ठीक है। लेना बेटा, देते हैं।
ये लो बेटा, चेक कर दिया मैंने। ये वाकई इससे चेक कर लेना अगर किया आपने, ठीक है। इसकी शीट मैंने चेक कर दी है, तो चेक कर, ये लो बेटा। चलिए हेडिंग दीजिए उच्चारण स्थान। अपने ना बॉक्स बना, नाइन फर्स्ट सेकेंड थोड़ा बड़ा आएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन माइनस से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम क्रम, क्रमानुसार ना 1 2 3 4। इसके बाद आएगा स्वर, राइट। स्वर के बाद आएगा मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, राइट। इसके बाद आएगा मूल व्यंजन में अंत्यस्थ व्यंजन। मैम पूरे पेज पे होना है। हाँ ऐसे काफी इसी करके ऐसे बनाओ, ऐसे, हाँ तब पूरा आएगा ना इस डायरेक्शन। ऐसे बनाओगे तो नहीं आएगा, ऐसे बनाओ, ठीक है। आप भी टेढ़ा कर लीजिए ना, हाँ ऐसे ऐसे बनाइए तब आएगा फिर, ठीक है। अंत्यस्थ है, अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, जिसके बाद ऊष्म बड़ा ऊ, फिर अनुस्वार या विसर्ग, अनुस्वार या विसर्ग, यहाँ अनुस्वार या विसर्ग, राइट। उसके बाद आता है अन्य व्यंजन, अन्य जो 33 में नहीं आते, अन्य व्यंजन, राइट। अन्य व्यंजन के बाद आएगा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक है। नाम, उसके बाद आएगा उच्चारण स्थान का नाम, उच्चारण आएगा नहीं ना, उच्चारण स्थान का नाम, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्रम नंबर 1, सबसे मूल स्वर अ आ, ठीक है। मूल स्वर अ आ, फिर व्यंजन में मूल व्यंजन पहला वर्ग, कवर्ग, क ख ग घ न, ठीक है, क ख ग घ न। फिर ऊष्म व्यंजन आता है इसमें अ, ठीक है। फिर अनुस्वार में आएगा विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग, थैंक यू। विसर्ग, विसर्ग कैसे लिखी जाती है, क्रॉस, ठीक है। इनका उच्चारण भी कंठ से होता है। आगे विसर्ग के बाद अब देखो बेटा, ये वाले वर्ड, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठ यहाँ से, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। यहाँ पे हाथ रखो, ऐसे पकड़ो, बोलो क ख ग घ न, ठीक है ना। ह का भी उच्चारण यहाँ से महसूस हो रहा है ना आपको, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ण आपको दिया जाएगा, क दे देंगे, ह दे देंगे, ह का उच्चारण स्थान बताओ, ठीक है। तो आपने क्या लिखना होगा, कंठ, इसमें नहीं आएगा। अब इसको नाम क्या दिया गया है, कंठ को नाम दिया, उच्चारण स्थान का नाम कंठ है,
कंठ है ये, ठीक है। कंठ से निकलने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? कंठ, राइट। पहला अच्छे से क्लियर। अब आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 में आएगा ई और बड़ी ई, ठीक है। फिर च वर्ग, च, छ, ज, छ, न्य, ठीक है। च वर्ग सारा, राइट। और उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन आएगा य, अंत्यस्थ व्यंजन य के बाद ऊष्म व्यंजन आएगा श, ठीक है। आप चाहो तो ना इसके बाद ऐसे लाइन खींच सकते हो ताकि मेरी साम य श, राइट, य श। अब देखो इनका उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग, च बोलो, च, छ, ज। क्या महसूस कर रहे हो आप बोलते हुए? मैम पहले में टच हो रही जीवा कहाँ जा रही है? ऊपर, है ना, दांतों से ऊपर वाले भाग को। तो जीवा जहां जा रही है उसको कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। तो ये आ जाएगा आपका स्थान में तालु, ठीक है। नाम हो गया तालव्य, आधा व और ये तालु, तालव्य। क्लियर, समझ आ गया? आपने बोला त, च, छ, दांतों से ऊपर वाला जो भाग है वो तालु कहलाता है, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट। आपको स्वर व्यंजन कराए थे ना, मैंने करवाए थे ना। क से म तक तो स्पर्श व्यंजन है, य र ल वो क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। श श स ह ऊष्म व्यंजन है। उसमें मैंने आपको सारा लिखवाया तो था। व्यंजन किए थे कि नहीं किए थे? भूल गए? मैम मतलब इसके सामने में थे। हाँ, क्या मतलब? इनसे का कनेक्शन इनसे, इनसे ये मूल व्यंजन है। ये मूल व्यंजन कौन से हैं? पहले 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये आपके मूल व्यंजन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिह्वा किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है। ये 5 इंटू 5 25 व्यंजन आपके मूल व्यंजन, ठीक है। उसके बाद य र ल व, ये आपके आ जाते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन अलग है, इनका उच्चारण स्थान। हाँ, तो य का भी उच्चारण स्थान, य में हल्की सी जिह्वा साइड से तालु को टच करो। हाँ, सेम सेम, ठीक है। लेकिन ये मूल व्यंजन में नहीं आते, अंत्यस्थ व्यंजन आते, इसलिए अलग लिखा है। ये जो स्वर है ये क्यों व्यंजन से कनेक्ट हुए इनसे? ये क्योंकि इनका उच्चारण स्थान भी वही है, तालु है। ई, देखा ना, हल्की सी जीभ साइड से तालु को टच कर रही है, इनका उच्चारण स्थान भी तालु आता है। हाँ, सेम है। समझ आया बेटे? तो आपको याद रखना पड़ेगा ई चवर्ग य श, राइट। इनका उच्चारण स्थान तालु। ये चार्ट इसीलिए लिखा रही हूँ, याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। स्वर है नंबर 3 पे री। हाँ, हो गई पर मैंने सेम है, मैंने तो ये निकाल ही दिया। है ना। और मैंने कहा नेक्स्ट क्लास का तुम चेंज करोगे ना।